नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, ईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तेजस्वी यादव के तमाम जितने पार्टी के नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, उन पर अब शिकंजा कसा जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि सुभाष यादव, जिन्होंने पहले लोकसभा का चुनाव भी लड़ा है, उन्हें ईडी की टीम ने लंबी पूछताछ के बाद, कई सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त करने के बाद, सबूत मिलने के बाद, शायद करोड़ रुपए भी मिले हैं घर से, उनके घर पर छापेमारी हुई थी। उसके बाद ईडी की टीम ने सुभाष यादव को गिरफ्तार कर लिया है। इस साल लोकसभा का चुनाव है। हमारे साथ रवि उपाध्याय जी हैं। चुनाव से पहले ये गिरफ्तारी है, सुभाष यादव की गिरफ्तारी हो गई है। कैशियर हैं, मतलब कह सके बड़े कैशियर हैं उस पार्टी के, आर्थिक मामलों में काफ़ी मजबूत हैं और धनबली तो हैं ही। तो कैसे देखते हैं इसे? नहीं, देखिए, उनके यहाँ जो सुभाष यादव के 6 ठिकानों पर छापेमारी की है और उसमें से कैश भी बरामद हुआ है, जो बताया जा रहा है कार्टन में रखा हुआ था 2 करोड़ के आसपास, और कई सारे पासबुक, लॉकर, ज्वेलरी और प्रॉपर्टी में जो इन्वेस्ट किया हुआ वो सब भी दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पूरा वो बरामद किया है। तभी ईडी ने उनको पिक किया, उठाया है उनको, और उठा करके रात में ही उनको फॉरवर्ड करके अपना जेल बेऊर में भेज दिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये सुशील कुमार मोदी क्या कहते हैं, जो उप मुख्यमंत्री थे, कहते कि वो सुभाष यादव के बारे में ये कि 13 जून 2017 को एक ही दिन में वो पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 3 फ्लैट 1,72,00,000 रुपए में खरीद लिया था उन्होंने। तो यह मैंने सुशील मोदी का आरोप, राबड़ी देवी के फ्लैट्स खरीद लिए। हाँ, ये सुशील मोदी का आरोप है। यह कहते हैं यह डील जो है सो जो सुभाष यादव के साथ वो की गई थी, वो संपत्ति को जांच एजेंसियों के रडार से बचाने के लिए किया गया था। यह बात है। और ये सुभाष यादव के पास में तो वही कहते हैं कि इतना पैसा, अकूत संपत्ति कहाँ से आया। सुभाष यादव के पास तो जानकारी मिलती है कि बालू का कारोबार भी है, तो बालू का कारोबार हो तो पैसा तो होगा ही। नहीं, वही वो कह रहे हैं। और आरजेडी ने उनको 2019 में झारखंड का जो चतरा है वहां से उनको उम्मीदवार भी बनाया था। वो भले हार गए थे, लेकिन वहां से बनाया था। और उसके बाद और सुशील मोदी का देखिए क्या कहना है। कहते हैं कि इनकी ब्रॉडसन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। हाँ, ब्रॉडसन लिमिटेड प्राइवेट कंपनी समेत 3 अन्य कंपनियों, जिसमें लालू और प्रेमचंद गुप्ता का जो है सो इनको संरक्षण प्राप्त है इसमें, और उसी पर आधार पर कार्रवाई हो रही है। इससे पूर्व भी देखिए सुभाष यादव के यहाँ आईटी की टीम गई थी। इससे पूर्व भी इनकम टैक्स भी छापेमारी हुई। हाँ, गई थी। और वर्ष 2018 में पटना, दिल्ली और धनबाद में आयकर की टीम ने छापेमारी की थी। तो यह उनके 6 ठिकानों पर छापेमारी हुई। आपने बताया है दानापुर में जो उनका घर था, तकिया पर है, वहाँ पर उनका घर था, वहाँ से करोड़ रुपए मिले हैं। तो ठीक है, आरजेडी को तो एक बड़ा झटका लगा ना। निश्चित रूप से आरजेडी को झटका लगा है। और ये लोग तो आरजेडी के माने स्तंभ हुआ करते थे, स्तंभ थे भी ये। तो वह तभी तो इनको 2019 में चुनाव भी लड़ा है। बड़े फाइनेंसरों में से एक है ये भी। अब देखिए वो फाइनेंसर हैं कि नहीं, यह तो माने, हर पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ता है, तो उसके लेकिन हाँ, व्यवसायी हैं तो निश्चित रूप से वो मदद करते होंगे, इसमें कहाँ दिक्कत है। तो मदद तो हर दल में ऐसे कुछ लोग होते हैं जो मदद करते हैं, कराते हैं, वो तो अलग विषय है। लेकिन इनको पकड़ करके ईडी की गिरफ्त में आना, तो यह बड़ा पेंच दिखाई पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं यह दबिश जो है सो आरजेडी पर दिखाई पड़ रही है कि मैंने धीरे धीरे कभी देखिए किसी पर, कभी किसी पर, तो यह कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। तो यह जो अमित शाह ने कल कहा कि डबल इंजन की सरकार है, किसी को छोड़ने वाली नहीं है, तो वह अब दिखाई पड़ता हुआ। सबको जेल के भीतर भेजेंगे, कल अमित शाह ने कहा था। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि अमित शाह ने कल कहा था यहाँ पटना में, पालीगंज में। तो वह अब दिखाई पड़ रही है कि डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं इस तरह से जो भी है उस सबको पकड़ करके डालेगी अंदर में। अच्छा, आगे आपको लगता है कि आरजेडी में भी ऐसे कई नेता हैं जिनकी क्या छापेमारी पहले हुई थी? भोला यादव रहे हैं, उन्हें भी पहले गिरफ्तार किया गया है। सुनील सिंह एमएलसी हैं, कोषाध्यक्ष हैं पार्टी के, उनके क्या भी पहले सीबीआई की छापेमारी हुई है। तो इन नेताओं के यहाँ भी अब दबिश बढ़ेगी। निश्चित रूप से देखिए, जो पुख्ता जानकारी के बाद ही कोई भी एजेंसियां जो हैं, जो कोई भी माने जांच एजेंसी है, वह कार्रवाई करती है। और निश्चित रूप से जितना आप नाम ले रहे हैं उस सबके यहाँ धीरे धीरे अगर यदि प्रमाणित होता है तो वो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। मतलब भोला यादव से फिर से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया। हाँ, तो निश्चित रूप से तो भोला यादव से होगी, सुनील सिंह से यहाँ पे आप वो सीबीआई का रेड हुआ सब, तो वह निश्चित रूप से वह कार्रवाई के शिकंजे में धीरे धीरे आपको पड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोषाध्यक्ष भी सुनील सिंह है, तो कोष तो उन्हीं के पास है, तो फंड्स की तो बात होगी जरूर। निश्चित रूप से वह तो जांच का विषय, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पूछताछ तो होगी। हाँ, निश्चित रूप से अगर यदि सीबीआई ने उनके यहाँ पहले किया है, अगर कुछ पुख्ता सबूत मिलता है, प्रमाण मिलता है, तो उस आधार पर तो कार्रवाई करेगी। अच्छा, आपको लगता है सर तेजस्वी यादव और उनकी परिवार की इन दिनों मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई हैं जब से महागठबंधन की सरकार बिहार में गई 28 जनवरी को? उसके बाद फिर लालू यादव से पूछताछ हुई, ईडी की टीम ने पूछताछ की, तेजस्वी यादव से पूछताछ की, फिर राबड़ी देवी का भी कई जगह नाम चलता है। तो ऐसे में ये मुसीबतें जो हैं अभी चुनाव के समय में, इनके लिए चुनाव के समय में क्या ये फायदा होगा, इसे नुकसान होना है? देखिए, इमेज पर तो दाग लग रहा है। देखिए, इमेज पर दाग और तेजस, लेकिन यह
एक सबको मालूम भी है कि अब इस तरह से दबिश बढ़ेगी, ये कार्रवाई होगी। और तेजस्वी प्रसाद यादव तो बार बार कहते हैं इस बात को कि देखिए अब इस तरह से भी अब होगा। अब कितना तो वह उसके लिए देखिए मेंटली वो लोग प्रिपेयर्ड है, वो लोग समझ रहा है कि चुनाव है, तो ऐसे में साम दाम दंड भेद हर तरह से वो लोग इस्तेमाल करेंगे और ये होगा। देखिए अगर यदि कोई पुख्ता प्रमाण है तब तो कार्रवाई हो रही है तो कोई बात नहीं, अगर बिना पुख्ता प्रमाण के कार्रवाई होगी तो ये जनता भी, देखिए जनता ही जनार्दन है आलोक जी, इस बात को समझिए। और चुनाव में अगर यदि वैसे अगर हैरेस करने के लिए, तंग परेशान करने के लिए अगर किया जा रहा है तो तब तो उसका नतीजा जनता बताएगी। पब्लिक तो सब जान रही है निश्चित। अरे जनता से कोई चीज छिपा हुआ है क्या? वो कोई चीज छिपा हुआ नहीं है, वो समय आने पर जनता जो है सो बताएगी क्या है। अगर यदि इनोसेंटली फंसाया जा रहा है, इनोसेंटली वन बाय वन एक एक को अगर यदि ये किया जा रहा है बगैर किसी प्रमाण के। आपका अनुभव ये कहता है कि आगे और कई नेता जो है वो रडार पर हैं, उनकी यहाँ भी दबिश बढ़ेगी। निश्चित रूप से वो दबिश बढ़ेगी और दबिश बढ़ती हुई दिखाई भी पड़ रही है। अब देखिए कल किनके यहाँ पड़ा था, आरजेडी के ही एमएलसी के यहाँ पड़ा था, विनोद जायसवाल के यहाँ हुआ वो इनकम टैक्स का। आज देखिए यहाँ पर देखिए इनको सुभाष यादव को उठा करके ले गया। तो यह सब धीरे धीरे सब तो हो ही रहा है और यह होगा। अभी आप विनोद जायसवाल की बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ छापेमारी हुई, सुभाष यादव के यहाँ भी तो लंबी छापेमारी चली है। देखिए निश्चित रूप से वो जो है सो सुभाष यादव के यहाँ 6 ठिकानों पर, सुभाष यादव के 6 ठिकानों पर 8 घंटे से अधिक छापेमारी चली। 8 घंटे से अधिक? 8 घंटे से अधिक। तो यह कहीं ना कहीं कुछ दिखाई पड़ता है। और मैंने जो बताया जा रहा है कि ईडी ने जो संपत्ति उनकी जो सीज की है, संपत्ति से जुड़े दस्तावेज हैं मिले हैं, पासबुक है, लॉकर है, ज्वेलरी है, प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड भी जब्त किया गया। तो ये सब जो तमाम ये सब तो कहीं ना कहीं कुछ दर्शाता है, कुछ दिखाई पड़ता है कि यह गड़बड़ झाला का कुछ कागज है, तभी उसको। और देखिए कार्टन में 2 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं। यह एक बड़ी बात है। तो वो रुपया अगर यदि कोई कार्टन में रखता है तो वो शक सुबह होता है कि भाई कैसे कार्टन में रुपया, और उनके घर से बरामद किया गया है, तो वह बात है। और सब जगह एक साथ में कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। यह और बालू खनन के वो बड़े कारोबारी हैं माने जाते हैं। बालू में तो पैसा बहुत होता है। हाँ मैंने पैसा होता है कि नहीं होता है वो अलग विषय है। लोग कहते हैं कि बालू में पैसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन बालू खनन में वो है तो वो उनका है, तो ऐसे में खरीद सप्लाई ईडी की टीम ने बालू खनन खरीद सवाल होते होंगे जिसका जवाब नहीं मिल पाता होगा, उससे असंतोष का भाव पैदा होता होगा। निश्चित रूप से। तो तब देखिए तो छापेमारी होती है, छापेमारी के पहले से पूरी तरह से कागज पत्र दस्तावेजी प्रूफ रखने के बाद ही ईडी हाथ रखती है। इस बात को एकदम मान के चलना पड़ेगा। आपके घर गई है तो सब तैयारी करके गई होगी? बिल्कुल बिल्कुल, सारी तैयारी सब कुछ बंदोबस्त करने के बाद ही वह हाथ डालती है, ऐसे ईडी हाथ नहीं डालती है। अच्छा, आपको लगता है कि सुभाष यादव से जो कुछ जानकारी मिली होगी, कुछ जो जानकारी का अभाव होगा, उस जानकारी के हिसाब से भी अगले नेताओं तक पहुंचा जा सकता है, अगली कड़ी तक पहुंचा जा सकती है? देखिए वह पूछताछ, अब वही हम बताए आपको कि मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। अब जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मिला है, जो सब दस्तावेज मिले हैं, 2 करोड़ रुपए मिले हैं, तो उस सब पूछताछ होगी उसमें कि वो कहाँ से मिला और कैसे मिला और किसका पैसा है, क्या है, आपका है तो कहाँ से आप लाएं, उसके सोर्स ऑफ इनकम किनको दिया, किनको दिया। निश्चित रूप से वह सब चीज़ एकदम एक एक चीज़ अब ऑपरेशन होगा। अब एक एक ऑपरेशन पर कार्रवाई होगी और उसके बाद ही जो है सो वो एस्टेब्लिश होता है। देखिए आरजेडी के और कई नेताओं का ऑपरेशन अभी होना है, पूछताछ जारी है, केंद्रीय जांच एजेंसियां काफ़ी सक्रिय है, चुनाव भी है लेकिन जनता जनार्दन भी है, सब देख रही है। देखना है लोकतंत्र के इस महापर्व से पहले प्रतिष्ठा किसकी जाती है, जनता जनार्दन का मूड क्या होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की आंधी में सब उड़ जाएंगे ये दावे एनडीए कर रही है। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी पार्टियां भी सक्रिय हैं, लेकिन कार्रवाई जो हो रही है इसका जवाब क्या देंगे, ये भी एक प्रश्न है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।